सर हम मेहनत भी करते तभी भी हमारे टीचर तारीफ नहीं करते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे अच्छे सर हम हैं, ठीक है, आप आप कैसे कैसे हो? हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और आपको मालूम होगा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, एग्जाम आने वाला है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, रिवीजन करते हैं। तो याद करो, प्रश्नावली 6.3 के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। अच्छा तो मैंने अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो अब यस बारी है सर। क्वेश्चन, हाँ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जल्दी से आओ, बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा बताओ, आपको बताना क्या था, देखो। सर ये समरूप है। हाँ, पहली बात तो यही था बताना कि ये समरूप है कि नहीं है। दूसरी बात ये बताना था कि कौन सी कसौटी लग रही है। कसौटी याद है आपको? यस यस सर। सर। सर SAS। एस ए एस 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 और एस ए ए ए ए। एस और ए ए ए। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर अभी चौथे पे ये लग रही है पर SAS। अच्छा, चौथे में ए लग रही है तो ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये चीजें काम कर रही हैं। देखो बेटा, ये है 70 डिग्री। मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना, सब बच्चे समझेंगे। देखो, ये है 70 डिग्री, तो ये भी तो है 70 डिग्री। एक कोण मिल गया। अब इस कोण के बगल का ये वाला जो साइड है वो देखो 5 यूनिट दे रखा है। तो 5 का दुगना यहाँ पे देखो 10 दे रखा है ना। यस सर। यस सर। यस बिल्कुल, सर। बिल्कुल तो 10 दे रखा है। और अगर बात करें हम लोग इस 2.5 का, तो सर इसका भी इसका 5। हाँ दुगना मिल जाना चाहिए। तो 2.5 का दुगना होता है 5। ये भी मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। मिल गया, बिल्कुल। अच्छा, जानते हो, केवल इतना ही ये कंडीशन नहीं होता है। कंडीशन ये होता है कि जो दोनों साइड हैं उन दोनों के बीच का ही एंगल होना चाहिए। तो क्या इन दोनों ही साइड के बीच का एंगल है? बताओ। यस सर। बिल्कुल, एकदम सही पहचाना आपने। कभी कभी जानते हो, यही जो साइड होगा वो यहाँ बना के दे देगा और एंगल यहाँ बनाएगा। तो वहां पे तुम SAS नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, गुड यार। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण भी मिल गया, भुजाएं तो मिल ही गई। तो कसौटी होगी आपकी SAS क्राइटेरिया। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप समरूप। होंगे। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, कहीं पे भी रत्ती भर का भी डाउट होगा ना तो प्लीज पूछना यार हमसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर ये नहीं सर होगा। ये समरूप ही नहीं है। ये समरूप नहीं है। अच्छा, कौन रीजन बताएगा, कौन सा बच्चा है बच्ची है? सर ये एक जैसी नहीं दिख रही, बेशक छोटी बड़ी हो। मतलब प्रॉपर रीजन बताइए, प्रॉपर जो तरीका है कि हाँ सर ये कसौटियां नहीं लग पा रही हैं या ये दिक्कत आ रही है। रीजन बताओ सर बेटा। ये जो एंगल है ना, ये एक जैसे नहीं है। ओके, अभी देखो हम लोगों सर ने अभी, कौन बराबर नहीं है इनके? हाँ अब देखो मैं बताता हूँ दरअसल है क्या सर कि, मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर अ, जो पहला डायग्राम है ना उसमें कोण जो है वो BA और CA के बीच में बन रहा है, बट इसमें जो है वो दोनों के बीच में बन रहा है और इसमें दोनों के बीच में नहीं बन रहा है। 2.5 और 3 के बीच में नहीं बन रहा, बल्कि इसको 2.5 और 3 के बीच में बनना चाहिए था 80 डिग्री के कोण को। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। आई थिंक आपका नाम काजल था, है ना? यस सर। यस, देखो काजल ने बिल्कुल सही बात बोली। तो काजल ने ये कहा कि सर देखिए, अभी को आप बता भी रहे थे कि जो दोनों साइड है उसके बीच का एंगल लेंगे तभी जाकर के सर SAS वाला कसौटी या SAS क्राइटेरिया लगा पाएंगे। लेकिन सर जब हम इस वाले फिगर में देखेंगे ना, तो ये 80 डिग्री ठीक है, बन तो रहा है। 2.5 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। लेकिन ये जो 3 है वो यहाँ हो जाता तब जाके ये चीजें सही हो पाती। ये तो है ही नहीं ऐसा। जब ऐसा नहीं है सर, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई यार? यस यस सर। सर। है ना? यस सर। तो इस तरीके से इसको हम लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात यार। कुल मिलाकर के बच्चों का जो
सोचने और समझने का तरीका वो बदल चुका है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज। ठीक है, गुड यार। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए। सर ये समरूप है। समरूप है, रीजन बता दीजिए, कौन सा रीजन यहाँ पे लग सकता है? सर इसमें एस का लगेगा। नहीं 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 बेटा, थोड़ा सा और सोचो। एस वाला नहीं लगेगा, इसमें देखो कोण दे रखा है ना। सर सर एंगल ए वाला वाला। लगेगा, ए वाला। क्या सर यहाँ? ए वाला लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो क्या इस सर वाले, ये 30 डिग्री। हाँ यस सर। बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तुम कहोगे सर कैसे निकाल सकते हैं? तो याद करो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यस सर। तो 70 डिग्री, 80 डिग्री, और हमको मान लो ये कोण एफ नहीं। 30 डिग्री। हाँ, तो 70 और 80 जोड़ लो, 8 7 15, यानी कि 150 डिग्री और प्लस। सर 180 को माइनस कर देंगे इसमें से। बिल्कुल ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट एंगल एफ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सोचो, ये 30 डिग्री आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। यस तो यहाँ पे क्राइटेरिया एंगल ए। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो, ये जानते हो इस सवाल में ये बोलता है कि कसौटी तो आप लिखिए ही लिखिए, साथ में ये भी बोलिए किस तरीके से इसका सांकेतिक रूप में आप लिखोगे। तो वो भी बड़ा आसान चीज है, ऐसा कठिन कुछ नहीं है। ऐसे बना देना कि त्रिभुज डी ई एफ, और ऐसे सिमिलर वाला, हाँ चिन्ह वाला। त्रिभुज बस 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 इतना ही करना है। देखिए बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सब कर लोगे, बहुत कठिन वाली बात तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सब लोग लिखा है कि आकृति 6.35, कौन सा आकृति? ये वाला आकृति सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ओके बेटा, तो इस वाले आकृति 6.35 में दे रखा है कि त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर है त्रिभुज ओ बी ए के। रुक जाओ जरा सा ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ है ये त्रिभुज ओ डी सी, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज सिमिलर है त्रिभुज ओ बी ए के। ओ बी ए यानी इस वाले त्रिभुज के यस सर। सिमिलर है। बेटा कलर कर दिया मैंने, देख रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, दे रखा है कि कोण BOC का मान 125 डिग्री है। कोण BOC कहाँ पे है? अच्छा BOC ये रहा 125 डिग्री। CDO का मान दे रखा है 70 डिग्री। चलो ये भी ठीक है। पता क्या करना है, तो DOC का मान, ओके, DCO का मान, DCO ठीक है, और OAB का मान। चलो पता किया जाए। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दें इस आकृति को थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। इस आकृति थोड़ा सा बड़ा किया जाए और इसको डिस्कस किया जाए। एक बात बताओ, अगर यह 125 डिग्री है, मेरी बात को समझना बच्चों, अगर यह 125 डिग्री है, ठीक है, तो तुम ये तो देखो कि ये जो रेखा B से लेके D तक जा रही है, ये एक सीधी रेखा है कि नहीं है? बताओ। है सर। है। और एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री सर का कोण? इसमें बी का कोण 70 डिग्री का आएगा सर, क्योंकि ये सिर्फ सभी कोण हो गए। हाँ बिल्कुल, अभी डिस्कस करो सारा, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, लेकिन प्रॉपर वे में चलते हैं। तो 125 डिग्री है, आपने कहा कि सर बी से लेके डी तक एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यही तो बोलना चाह रहे होगे आप लोग। यस सर। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझ, तुम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो कि कोण COD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अगर कोई
रीजन पूछता है कि बताओ कारण, कारण क्या है जो तुमने ऐसा कर दिया, तो बोल देना कि यह एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर समझते हो आप लोग, सीधी रेखा के कोण, या रिजु रेखा के कोण है ना, रिजु बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ सीधी, सीधी रेखा पर बने कोण, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब सीओडी का मान हमें नहीं मालूम था, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो निकालना है, लेकिन बीओसी दे रखा है सवाल में ही, वो है 125 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दो ना आप। वन 180 डिग्री में से 125 जाता है बच्चों, कितना आता है? 55 डिग्री। 55 सर 55। यस, चलो एक कोण तो निकल गया सर, यह वाला 55 सर डिग्री। मैंने सॉल्व कर दिया, इसमें 55 के ही आएंगे सभी कोण। अच्छा बहुत बढ़िया यार। तो देखो अगर यह 55 डिग्री है तो यह वाला कोण कितना होगा, क्योंकि देखो यह भी पूछा था, कोण AOB का मान कितना होगा, तो देखो बेटा कोण AOB का मान जो होगा वो कोण COD के बराबर होगा। कोई रीजन बता सकता है क्या, कारण क्या है इसका? इसका कारण है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, अब ये शीर्षाभिमुख कोण कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। दरअसल देखो बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो जो इनके आमने सामने के कोण होते हैं ना, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अगर मान लो मैंने कहा कि यह जो कोण है वो 70 डिग्री है, तो यह भी 70 डिग्री होता है, और कारण होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? यस सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। आगे बढ़, तो ये तो हो गया। तो COD का मान हमें ऑलरेडी मालूम था, तो AOB का मान 55 डिग्री आ गया। चलो 2 सवाल आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। बेटा और क्या पूछा था सवाल में, जरा पढ़ना तो, और क्या जानना चाह रहा था, और कौन सा कोड उसको जानना था सवाल में, देखो चलो मैं ही देख लेता हूँ, रुक जाओ। सवाल में DOC, हाँ तो DOC देखो, DOC पता कर लिया हम लोगों ने, फिर DCO, सर OAB अच्छा OAB, चलो OAB पता कर लेते हैं। अच्छा AOB नहीं पूछा था क्या? लगता है AOB नहीं पूछा। सर OAB पूछा था, कौन OAB? समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी निकल जाएगा। पता है कैसे? देखो एक त्रिभुज में तीनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है Yes, सर। तो तुम ऐसे लिखना, जैसे मान लो अगर ये नहीं पूछा है, चलो हम लोगों ने एक्स्ट्रा काम कर दिया, कोई गलती वाली बात नहीं है, सब सही है, एक तरीके से तुम्हारा नॉलेज ही बढ़ा। मान लो त्रिभुज में बात, त्रिभुज DOC में ऐसे लिख दो, तीनों ही कोणों का योगफल, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा DCO प्लस DOC प्लस DCO, DOC और CDO, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा बच्चा। यस सर। तो हाँ, हमें DCO निकालना है ना, तो ठीक है निकालते हैं DCO। अरे यार, प्लस DOC का मान दे रखा है, कितना है DOC का मान? 55 है ना। यस सर। यस सर CDO का मान दे रखा है 70 डिग्री। दोनों को जोड़ना कितना आता है? 5 120। 5 बार, हाँ नहीं 125 आएगा ना। यस सर यस सर।
इसलिए कोण DCO का मान हो जाएगा, अब जल्दी से 180 में से 125 घटा दो। बेटा ये तो फिर से 55 आ गया नहीं? सर सभी में 55 ही आएगा। अच्छा ओके, तो DCO का मान 55 डिग्री आ गया। चलो और क्या निकालना था? OAB। OAB यार, OAB तो बताना बड़ा आसान है, पता है कैसे? देखो ये जो DC वाली रेखा थी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो DC रेखा थी, यह समांतर है ना रेखा AB के, और यस जब सर। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। याद करो अभी को हम लोग ने निकाला कि यह वाला कोण 55 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि कोण OAB बराबर कोण DCO, लिख देना एकांतर अंतःकोण। बेटा कारण जरूर लिखा करो, एग्जामिनर बहुत खुश होगा, ठीक है, और नंबर भी भर भर के देगा। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। अब DCO का मान 55 था, तुरंत चिपका दो, ऐसे हो गया तुम्हारा सवाल सॉल्व। सर क्या पता वो ऐसे कहे बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, नंबर काट दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते हैं लोग। चलो नोट कर लो बेटा, हो गया। यस सर। गुड यार, गुड। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस और सर। ए बी है सर, ये दिख नहीं रहा सही से। कहाँ पे? अच्छा समझ गया समझ गया, रुक जाओ रुक जाओ जाओ। अब यस सर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। यार बच्चों ना रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बस बस बेटा रुक जाओ, उसी का काम कर रहा है। ओके सर। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे। बताओ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। सर चलो अब आ जाते हैं, अब इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, 6.3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो लिखा है कि समलंब एक चतुर्भुज है ABCD। चलो पहले बना लो, तुम लोग चित्र बनाओगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक समलंब चतुर्भुज ऐसे है, इसका नाम रख दो तुम ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह वाली रेखा इस वाली रेखा की क्या है? समांतर। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इनके विकर्णों को भी बना लो, तो मान लो AC बनेगा एक विकर्ण और एक बनेगा BD। चलो BD बन गया। अब परस्पर कहाँ भी कट करते हैं ये लोग? तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ कट करते हैं। लिखा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, दर्शाइए कि OA, ये आपको प्रूफ करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। बताओ ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा,
अब जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर की तरफ है, त्रिभुज AOB, इसको मैंने येलो कलर से कलर कर दिया। और एक त्रिभुज मान लो मैंने नीचे वाला जो DOC है ना, इसको कलर कर दिया ब्राउन कलर से। ऐसे इन्हीं दोनों में गणित लगाना है और आपको आंसर मिल जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने मन से कर पाओगे क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को? यस सर। यस सर। प्रयास करो, चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, प्रयास करो, देखो कर पाते हो। ठीक है, प्रयास करो, देखो हो पाता है आपसे, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी कठिनाइयां कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ पे आप कर ले जा रहे हो, है ना। बच्चों आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। कर रहे हैं, ठीक है। चलो काफी टाइम हो गया, मैं ही करता हूँ, अदरवाइज पता लगेगा तुम लोग पूरा टाइम बिता दोगे। चलो बेटा इधर आओ। सर 1 मिनट थोड़ा सा रहा है, बस 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जिसका हो जाएगा ना, कैमरा ऑन करके मुझे चेक करा देना। अच्छा आपका हो गया, कैमरा ऑन करो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कैमरा आप ऑन कर सकते हो। किसी का आंसर नहीं आया क्या? यार बहुत टाइम है, रुक जाओ, अब मैं करता हूँ। देखो बच्चों, कोई बात नहीं, अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। समझो मेरी बात को, समझो। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना कि आपको प्रूफ करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखो एक बात बताओ, अगर तुम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में देखो, ठीक है, ऐसे देखो, तो तुम पाओगे कि जो AB वाली रेखा है वो तो दे रखी है ना DC के समांतर, बताना जरा। यस सर। यस सर। ये दे रखी थी। अब देखो यही तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? याद करो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है
तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। तो तुम ऐसे सोचो ना, यहाँ पे कोण जो ए बी ओ होगा, यानी ये कोण ये वाला ए बी ओ, यह बराबर हो जाएगा कोण BCO के। नहीं नहीं ओ डी सी, यस सर। है ना, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है ना बेटा। थोड़ा सोचो यार आप बच्चा, ये एकांतर अंतःकोण है। चेक कर मुंडे दी इमेज चेक। अब ये कौन था? सर पता नहीं। कौन सी आईडी थी इसकी? सर पता सर, नहीं, मैंने साहिल। कॉप कर दिया था तो इसलिए पता नहीं। अच्छा ये साहिल। अच्छा ठीक ठीक समझ गया। देखो बेटा साहिल, मैं तुमको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, और सर क्या कमेंट में अपना नाम भी लिख रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा साहिल की आईडी से? चलो इसको मैंने क्लास से बाहर कर दिया, छोड़ो। एकांतर अंतःकोण, चलो ये तो हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण ओ सी डी, सेम रीजन के साथ में। एकांतर अंतः, देखो बच्चों अच्छे से समझो तुम लोग, ठीक है? देखो यही वजह है कि इतना टाइम देके समझाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में आए क्वेश्चन तो छूटे ना यार, ठीक है? इतना हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे तुम देखो ऐसे एक डायग्राम बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। कारण बता दो आप लोग, कारण क्या होगा इसका? अभी को हम डिस्कस भी किए थे, याद करो। इसका कारण बताओ, रीजन बताओ। तो इसका रीजन ये है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। बच्चों बहुत जल्दी भूल जाते हो, अभी तो बताए थे। हाँ देखो एक बच्ची ने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है ना बेटा। क्यों इतना जल्दी भूलते हो आप लोग? तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी, रीजन में लिख दो शीर्षाभिमुख कोण। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कसौटी लगने वाला है, कौन बता सकता है मुझे? समरूपता कसौटी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, कौन सी कसौटी? एएस से, एसएस सर से? एंगल। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कसौटी लगेगी ए ए कसौटी, क्योंकि तीनों ही कोण है ना। तो ए कसौटी से हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के। बताओ बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस बहुत ही शानदार। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी तो बराबर होगा, यस सर। है ना? क्योंकि देखो दोनों, सुन लो मेरी बात, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। असमरूप जब कोई त्रिभुज होता है आपस में, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होता है, ठीक है? तो क्या करो तुम, भुजाओं का अनुपात लिखना स्टार्ट करो। चलो तुम लो अनुपात, ओ ए का अनुपात लो। बताओ ओ ए का अनुपात किसके साथ में लोगे, बताना जरा। ओबी ओसी के साथ। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ओ ए का अनुपात होगा ओ सी के साथ में। अच्छा सर और बी ओ बी का ओडी के साथ। बहुत अच्छी बात है, तो ओ बी का अनुपात ओ डी के साथ में, बस हो तो गया सिद्ध। यही तो प्रूफ करना था। बताओ बच्चों आसान है कि नहीं आसान है? यस एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्या वाकई में ऐसा है क्या? सर आ रही नो है। सर सर आ रही है। आ रही है सर। तो जो भी बच्चा है या बच्ची है, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज तो आ रही है। तो बच्चों नोट कर लो, अच्छा सवाल था ये, ठीक है? नोट कर लिया। कर लिया, बढ़िया। जिनको समझ में आ गया अपना अपना नाम लिखना, जल्दी से नाम लिख दो जरा, मैं भी देख लूं किसको किसको आ चुका है। ओके, गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, है ना? बहुत ही अच्छी बात है, सबको आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, तुमको सर क्वेश्चन नंबर 5 भी नीचे लिखा हुआ है, तो उसको अभी के लिए इग्नोर करो। पहले 4 कर लो, उसके बाद से 5 पे आना, ठीक है? चलो बेटा शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ आखिर लिखा क्या है। लिखा है आकृति 6.36, यानी कि ये वाली आकृति। इस वाली आकृति में पहले से ही दे रखा है कि क्यू आर का अनुपात क्यू एस के साथ में। क्यू आर देख लो कहाँ पे, सब देखा करो तभी आपको समझ में आएगा। क्यू आर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यू आर का अनुपात क्यू एस से, क्यू एस से, ठीक है? यह बराबर है क्यू टी, क्यू टी का अनुपात किसके साथ में? पी आर, पी आर, क्यू टी का अनुपात पी आर के साथ में से दे रखा है, ये चीज बराबर है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तथा कोण 1 तथा कोण 2 आपस में बराबर है। अच्छा जी, यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर समरूप है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे? यस सर। ठीक है, ओके, प्रयास करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, करके देख। बेटा देखो खाली मत बैठो, देखो ये खाली बैठने का समय नहीं है, एग्जाम सर पे है, मेहनत करो बेटा, प्रैक्टिस करो। अगर ये सवाल आपको मिला है करने के लिए तो बेटा प्रयास करो, सोचो क्या किया जा सकता है, ठीक है? छापने को तो छाप लोगे, लेकिन पहले सोचना भी तो जरूरी है। बिना सोचे कुछ नहीं होने वाला बेटा। एग्जाम में मान लो कोई सा भी सवाल आ गया अचानक से, अब वहां पे तुम नहीं सोच पाओगे तो नहीं लग पाएगा सवाल, क्योंकि वहां पे मैं नहीं रहूंगा, वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए कोई टीचर नहीं रहेंगे, वहां पे आप खुद रहोगे। तो क्यों ना वो चीज अभी के अभी कर लिया जाए, है ना? थोड़ा प्रयास कर लिया जाए, मेहनत कर लिया जाए। बिल्कुल 30 तारीख को ही तो है, तो एग्जाम एकदम सर पे है, तो मेहनत करो बेटा। इनफैक्ट आप ही का नहीं, सबका है 30 तारीख को। क्यों सर, बच्चों, है? अगर सर पे होता ना तो हम अभी लेके देख के कर लेते क्वेश्चन। सर मैंने कर दिया। कर दिया बेटा, कैमरा ऑन करिए चित्रा, कैमरा ऑन हो सकता है क्या?
सॉरी सर, वो क्लास रिजॉइन हो। सर मेरा भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो जिनका हो गया ना यार, कैमरा ऑन करो। मैं देख पा रहा हूँ चित्रा की, मैं कॉपी अब देखना स्टार्ट कर चुका हूँ। रुक जाओ चित्रा, एक सेकेंड। ग्रोवर की आईडी से भी मैं देख पा रहा हूँ। हाँ रुक, हाँ। अरे आप लोग कैमरा मत बंद करो यार, बंद करोगे तो कैसे मैं देखूंगा। एक सेकेंड। PQ तो QR, ठीक है ठीक है यार, बहुत शानदार। ठीक है चित्रा, तुम्हारा बिल्कुल सही है, बहुत थैंक बढ़िया। यू सर, मुझे तो टेंशन हो रखी थी कहीं मेरा गलती ना हो गया। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जगत की आईडी से बेटा आप चेक करा लो। सही है, बहुत बढ़िया यार। सर मेरा क्वेश्चन ठीक था। हाँ हाँ हाँ, यस यार, बच्चे तो बहुत अच्छे हो गए हैं। गुड यार, गुड। मुझे पूरा सर उम्मीद है आप आप समझाते ही इतने अच्छे तरीके से हो कि बच्चे अच्छे कैसे ना हो। सही है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छा करके आओगे, और यार बहुत अच्छी बात है ये। गुड यार। देखो बच्चों, यहाँ पे ना सवाल बहुत ही प्यारा सा है और अच्छे से किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है ना, ये दे रखा है ना। यस सर। तो ये बड़ा हेल्प करेगा आपका। देखो, यह जो कोण है ये कोण 1 है, यह जो कोण है यह कोण 2 है। अब याद करो, तुमको मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सिखाया है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, और यस यही सर। वजह था कि उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। याद है आपको? यस सर। है ना? बिल्कुल। तो ये रूल होता है कि अगर कोई समद्विबाहु है तो उसके आमने सामने कोण बराबर है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि यह 40 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है यह भी 40 डिग्री का ही होगा। यह 50 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 40 ही रहेगा। तो तुम इसका उल्टा समझो, यानी कि यह जो कोण है, ये एक कोण और ये दूसरा वाला कोण आपस में जब बराबर है तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होंगी कि नहीं होंगी? सर होंगी। होंगी। यस सर। बहुत सही यार। तो अगर ऐसा है तो देखो मैं बनाता हूँ रेड पेन से। तो जो भुजा PQ होगा वह भुजा PR के बराबर होगा। बताओ बराबर होगी। ऐसे लिखना। देखो लिखने का तरीका क्या है एग्जाम में, ऐसे लिखना। दिया है, अभी दिया बाती वाला नहीं, यहाँ पे गिवन वाला है। ये दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए भुजा PQ बराबर भुजा PR। समीकरण नंबर 1। बताओ बेटा, इतना आ रहा है समझ में? यस यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखो एक और चीज दे रखी है, चलो इसका भी यूज करते हैं और इसको लिख देते हैं ऐसे। QR बटे QS बराबर QT बटे PR। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर PR का मान कितना दे रखा है बच्चों? PR का मान कितना दे रखा है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। देखो बेटा, PR का मान दे रखा है PQ। तो जहां जहां तुम्हें है ना, जहां जहां तुम्हें PR दिखे, ठीक है, जहां जहां PR दिखे वहां तुम PQ रख दो। देखो ऐसे रख दो। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। ठीक है। अब पता है, इस वाले चित्र को थोड़ा सा और विजुलाइज करोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा ये चीज हो रखी है क्या। चलो मैं इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और अब देखना। देखो ये लिखा है QR,
खोजो क्यू आर कहाँ पे है, तो क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। क्यू आर बटे क्यू एस लिखा है, क्यू एस देखो कहाँ पे है, तो क्यू एस यहाँ पे है। तो एक जो क्यू आर देख रहे हो वो त्रिभुज टी क्यू आर में बात हो रही है, और जो भुजा क्यू एस देख रहे हो वो त्रिभुज पी क्यू एस में बात हो रही है। दो त्रिभुजों में बात हो रही है, ठीक है। समझ रहे? हाँ, फिर देखो क्यू टी यहाँ पे है। चलो ये बड़ा वाला त्रिभुज टी क्यू आर में बात हो रही है, बटे पी क्यू यानी कि ये छोटे वाले त्रिभुज में बात हो रही है। बेटा तुमको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये तो संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है कि नहीं? यस सर। यार ये संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तुमको भी सर कौन कौन से त्रिभुज में आप देख रहे हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा हम दो त्रिभुजों में देख रहे हैं। त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है तुम्हारा टी क्यू आर जो कि बड़ा वाला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू एस, इसमें देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या इन दोनों ही त्रिभुजों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? जरा ढूंढो तो, कुछ कॉमन है क्या? सर क्यों? बहुत सर सही, क्यों? यह जो कोण Q है वो कॉमन है, ठीक है। तो यह कंडीशन दे रखी है, और कोण Q बराबर कोण Q, यानी कि एक कोण दे रखा है। तो याद करो, जब दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो कौन सी कसौटी लगती है? एस ए। बहुत सही बेटा, एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता लग गया। गुड। तो यहाँ पे कसौटी लग रही है SAS। तो SAS कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज TQR समरूप है त्रिभुज S के, और शायद यही प्रूव भी करना था। यस सर। नोट कर लो बेटा, बहुत प्यारा सवाल था ये भी। सर मेरा भी सही था। हाँ जी, हाँ जी, नोट कर ली। नोट कर लिया। ओके वंदना, तो आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुड्डी देवी की आईडी से बोला जा रहा है नो सर, ठीक है बेटा, नोट कर लो। हाँ, सपना वर्मा की आईडी से बोल रही है सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ बेटा आप सुनाओ मेरी बात क्या है। सर मुझे समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं यार, उसमें कोई परेशानी नहीं है, दोबारा समझाते हैं। देखो बेटा, सपना की आईडी से बिल्कुल आपकी बात सुन ली गई है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल ले हम। अगर आप कर सकते तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस यस, बिल्कुल सही बात। तो बेटा जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से सीखेंगे। देखो बेटा, कोण 1 का मान दे रखा है कोण 2 की, ठीक है, ये दे रखा है। तो तुम ऐसे सोचो ना कि जब एक त्रिभुज में दो कोणों का मान बराबर दे रखा है तो इनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है बेटा, सपना की आईडी से। तो होगा क्या ना, यह जो भुजा PQ है और यह जो भुजा QR है ये आपस में बराबर होगा। देखो मैंने पहली ही लाइन लिख दी कि PQ बराबर PR। अब इतना लिखने से होगा क्या, ये जो ऑलरेडी दे रखा है सवाल में ना इतना, अब इस पोर्शन में ये जो तुम PR देख रही हो ना, इस PR को हटा करके हमने PQ लिख दिया, क्योंकि ये दे रखा है तो हमने लिख दिया ऐसे PQ। अब इतना लिखने से फायदा हमें क्या पहुंचा, ये संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तुम कहोगे सर कौन कौन से त्रिभुज में देख रहे हो आप जो संगत भुजाएं आप मैच कर रहे हो? तो बेटा देखो, मैंने त्रिभुजों के नाम भी लिख दिए हैं। इन त्रिभुजों को तुम देखोगे ना, अपने मन में विजुलाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ सर ये तो संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात मिला तो हमें एक कोण भी कॉमन मिल गया जो दोनों के लिए है। देखो ये जो कोण Q है वो त्रिभुज PQS के लिए भी काम कर रहा है, और यही कोण त्रिभुज TQR के लिए भी काम कर रहा है, यानी कोण कॉमन मिल गया है। यानी कि भुजाओं का अनुपात SS और उनके बीच का कोण यानी कि A दे रखा है। तो कसौटी लग गई SAS, और जब SAS कसौटी लग जाती है
तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं और यही हमें प्रूफ करना था। बताओ बेटा, सपना की आईडी से आया समझ में? एक बार कंफर्म कर दो आप। अच्छा, आपने अगला क्वेश्चन निकाल भी लिया, वाह। अच्छा, आपको समझ में भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया यार, एक साथ दो दो काम हो गए, ठीक है। गुड यार। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने बच्चों ने निकाल लिया, जरा अपना नाम लिख सर दो। मैंने निकाल लिया। गुड यार, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बिल्कुल, मुझे दिखा दो महक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिनका हो गया ना, मैं चेक कर लेता हूँ यार, कैमरा ऑन कर लो। सर मेरा भी चेक कर लो, मैंने कब से कैमरा ऑन कर रखा है। अच्छा, वो बता रहे थे ना, अब मैं चेक करूँ। यस, बस बस आते हैं बेटा, बंद मत करना कैमरा। बेटा महक, तुम ना कैमरा को सीधा करो, तुम्हारी कॉपी तिरछी दिख रही है। मतलब तुम समझे नहीं, मतलब तुमने आई थिंक ऐसे किया हुआ है ना, ऐसे करो, ऐसे। अच्छा रुको यार, मैं ही ऐसे हो जाता हूँ। यार क्लियरिटी नहीं आ रही है, रुक जाओ। सर मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, एक बार आप महक का चेक कर लो। ठीक है, चलो अब तुम ऑन करो चित्र। ठीक है महक, ठीक है। यहाँ आर पी क्यू और आर टी एस में कोण पी बराबर आर टी एस। तुमने डायग्राम नहीं बनाया क्या? नो सर, डायग्राम तो नहीं बनाया मैंने। यार बनाना जरूरी था, ठीक है बनाना जरूरी, डायग्राम जरूर बनाओ। और किसी ने निकाला? सर हमारा फर्स्ट दिन है आज क्लास का, हमारे फोन में रिचार्ज नहीं था सर, इसलिए। ओके ओके, ठीक है, बट यार समझ में आ रहा होगा आई थिंक सपना की आईडी से। सर मेरा ठीक है या गलत है? ठीक है, बट वही चीज है, थोड़ा सा आप ना डायग्राम बना लो। चलो देखो, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में त्रिभुज एक पी क्यू आर बना लो ऐसे, है ना, ऐसे मान लो बना लो त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी है, यानी मान लो यहाँ पर एक बिंदु है एस, एक बिंदु है टी। जानती हो चित्रा, जब हम चित्र बना लेते हैं, हम बना लेते हैं तो चीजें बड़ा आसान हो जाती हैं, तो काम करना काफी बेनिफिट होता है। सर इससे पेपर में ज्यादा नंबर मिलेंगे। हाँ, तो ठीक है, ऐसे बना लिया हम लोगों ने। तो बोला गया कि कोण P जो है वो आर टी एस के बराबर है। यह जो कोण P है, आर टी एस, आर टी एस, एक सेकेंड, आर टी एस, नहीं ऐसे नहीं, जानते हो आर ऐसे बनेगा। ठीक है, आर टी एस, ठीक है सही है। कोण जो P है वो आर टी एस के बराबर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अरे कुछ गलत हो रहा है क्या? चित्र में दिक्कत है ना, रुक जाओ बेटा, इसका डायग्राम सही नहीं बना है। लिखा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी मान लो ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पी आर पे मान लो हमने एस बना दिया, और किस पे बनाना था? क्यू आर, ओ क्यू आर पे बनाना था टी, यहाँ क्यू आर पे टी, कि कोण पी बराबर, कोण पी बराबर आर टी एस, कोण ये पी बराबर आर टी एस, आर टी एस। अब समझ गया, ऐसे ये चीज दे रखा।
ठीक है, तो दर्शाना है आपको त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। यस, ये रहा डायग्राम। अब यहाँ से सवाल बड़े आसानी से लग जाना चाहिए। बेटा इसको आप लोग प्रयास कर सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, इसको बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, बस जानते हो क्या करना है, यहाँ पे समरूपता दिखानी है। अब तुमको कसौटी पहचाननी होगी। ठीक है, कसौटी पहचान लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं पहचान पाओगे तो नहीं हो पाएगा। तुम देखो यहाँ पे एक कोण तो दे रखा है ना बराबर, समझ रहे हो, एक कोण बराबर दे रखा है। और ये देखो ये जो कोण आर है ये दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं है, बताओ। यस सर। है ना, दो चीजें मिल गई। देखो बेटा, दो कोण मिल गए, एक तुम्हारा आर पी क्यू ऐसे लिख देना, कोण आर टी एस है, ये दे देना कि हाँ ये तो सवाल में ही दे रखा है। फिर बोलना कि कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ कोण। तीसरा सोचो, तीसरा क्या हो सकता है, क्या होगा तीसरा, कैसे कर सकते हैं? क्या यहाँ पे यह वाला कोण बराबर होगा यह वाले कोण के? यस सर। कैसे? यहाँ पे जानते हो कसौटी कौन सी लगेगी? एंगल सर एंगल 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 बस यस बस, सर। बस। यहाँ पे बस एंगल एंगल वाला कसौटी लगा दोगे तब भी चल जाएगा। बोल दो कि यहाँ पे कसौटी लग रही है ए या फिर ए वाला भी लगा दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जब ये कसौटी लग गई तो तुरंत बोलना इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तुम लोगों ने यही वाली कसौटी लगाई थी? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी से आंसर आना है और कोई आंसर नहीं ला सकता। कोई डाउट है? नो सर। हाँ, वंदना पूछ रही सर इतना ही है ये? हाँ जी बेटा इतना ही है ये, और कुछ था ही नहीं इसमें। सर वंदना नहीं, मेरा नाम नेहा है। अच्छा, मतलब ठीक है, जो भी, मतलब इतना ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलो। तो यार देखो, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब इसके sir. बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपका होमवर्क है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आना, और नेक्स्ट क्लास से इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करा लेंगे। आई बात समझ में? सर कोई डाउट? गुड ठीक। इवनिंग सर। अच्छा, मनदीप की आईडी से बोल रहे सर, एक बात बोले। हाँ जी बेटा बोलिए। सर चित्रा दीदी की वॉइस अच्छी है ना? क्या हुआ बेटा? सर चित्रा दीदी की वॉइस अच्छी है ना?